इसके पिताजी ढूंढते ढूंढते अपनी लड़की को यहाँ स्टेशन पे आ गए। ठीक है। तो उनको हमने उस टाइम हम मोर्चरी में बॉडी को भेज चुके थे। उनको अपने मोबाइल में फ़ोटो लिए, उनको दिखलाए, उनको बताया भी ऐसे करके लिखा हुआ था। तो उन्होंने बताया भी ये तो लड़की मेरी है और ये घर से निकली ही थी। और उन्होंने पूछताछ में दौरान कार्रवाई उन्होंने बताया भी इसका पेपर था बायोलॉजी का, और लड़की को मैं खुद छोड़ के आया था, खुद लेके आया था वहाँ से स्कूल से। और पेपर ये ख़राब बता रही थी, पेपर मेरा ख़राब हो गया है और टेंशन में थी। जब घर जा गया मम्मी को भी बताया इसने। ठीक है। तो करीब 4 बजे के करीब ये घर से फिर दोबारा अपनी मम्मी से कुछ पैसे लेके मार्केट में कुछ लेने के लिए निकली थी। तो मम्मी पापा को थोड़ा शक हो गया भाई बच्ची टेंशन में है, कहीं ऐसी कोई बात ना हो जाए। तो खुद तलाश करने लग गई। जब ये 1 घंटे तक करीब नहीं पहुंची तो ये तलाश करते करते यहाँ स्टेशन तक आए जी। नमस्कार, मैं हूं रचना तलवार। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज। करनाल के रेलवे स्टेशन से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। हर बार ऐसा कोई पहला मामला नहीं है, लगातार ऐसे कई मामले आपको बताए गए हैं जहां पर लगातार ऐसी लापरवाही के मामले रेलवे ट्रैक के लगातार आते हैं। और हम लोग हर वीडियो के माध्यम से आपको अवेयर होने के लिए कहते हैं, सतर्क हो जाएं, कभी भी रेलवे ट्रैक का इस्तेमाल ना करें। और कभी भी जिंदगी में या दिन में अगर आप कोई भी डिप्रेशन में है तो ऐसा मत सोचे कि आज का दिन खत्म कर देते हैं, फिर देखी जाएगी। ये फैसला लेने के बाद आपके परिवार पर क्या बीतती है आप नहीं सोच सकते। आज एक बच्ची, जी हां, जिसकी उम्र लगभग 18 साल बताई जा रही है, उसका आज पेपर था। पेपर देने के बाद बच्ची घर पहुंचती है, पिता छोड़कर आते हैं स्कूल और उसे लेकर आते हैं। जैसे ही वो 4 बजे पेपर देकर घर आती है, परेशान होती है। उसके बाद वो अपने घर से कुछ पैसे लेती है और ये कहती है कि मैं बाजार तक जा रही हूं। और 1-1.5 घंटे तक जब वो घर नहीं पहुंचती है तो पिता उसे करनाल में ढूंढते ढूंढते करनाल के रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। और रेलवे स्टेशन पर पहले ही काफी ज्यादा गंभीर माहौल बना हुआ था, क्योंकि लगभग 5-5:30 बजे वंदे भारत ट्रेन जैसे ही स्टेशन पर आती है और स्टेशन पर ऐसा मामला देखने के बाद जितनी भी सवारियां होती हैं वो हर किसी के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। अपील आप सभी साथियों से, ऐसा कदम कभी ना उठाएं। लेकिन हर कोई काफी परेशान था कि बच्ची ने ऐसा खुद किया या उसके साथ हो गया। लेकिन जैसे ही उसके पिता पहुंचते हैं तो पिता ने जब पूरी बात बताई कि बच्ची आज परेशान थी, उसका पेपर अच्छा नहीं हुआ था, उसके बाद उसने कुछ पैसे लिए घर से और उसके बाद जो है घर चीज का बोलने के बाद बाजार जाकर वापिस आ रही हूं, लौटती हूं, ये कहकर वो घर से निकलती है। और जैसे यहां पर आकर पिता पहुंचते हैं स्टेशन पर तो उन्हें ये जानकारी मिली, लेकिन कपड़े नहीं बचे, हाथ में कड़ा था, उसकी कोई पहचान नहीं हो पाई। लेकिन एक कान के अंदर जो टॉप्स था, उस टॉप से जो है पिता पहचान जाते हैं कि ये उन्हीं की बच्ची है। फिलहाल बच्ची को करनाल के कल्पना चावला के मर्चरी हाउस में रखा गया है। कभी भी जिंदगी में ऐसा कदम ना उठाएं। आगे आने वाले दिनों में बहुत सारे रिजल्ट्स आने हैं, बहुत सारे एग्जाम्स होंगे। हर सीजन ऐसा देखने को मिलता है कि डिप्रेशन हो जाता है बच्चों में, पेपर अच्छा नहीं गया है, रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, पेपर भी दोबारा दे सकते हैं, रिजल्ट भी दोबारा आ जाएगा, लेकिन आप अपने माता पिता के पास दोबारा जिंदगी नहीं पा पाएंगे। तो ऐसा कदम बिल्कुल ना उठाएं कि आपके माता पिता आपके बिना रहने पर मजबूर हो जाए। जेआरपी से हमारे साथ जसबीर जी जुड़ेंगे, उनसे बेहतर जानकारी लेते हैं कि आखिर क्या कुछ मामला था, कितने बजे का समय था, बच्ची की क्या उम्र है और कैसे पता चला पिता को जो वो ढूंढते हुए स्टेशन तक पहुंचे। तो इस वीडियो को सभी के सभी व्हाट्सएप और फेसबुक में शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज, रचना तलवार के साथ ये सीधी तस्वीरें करनाल के रेलवे स्टेशन से। तो जेआरपी से जसबीर जी हर बार की तरह हमारे साथ जुड़ेंगे। एक बेहद ही गंभीर मामला अगर बोले तो बच्ची 12th क्लास का पेपर था, करनाल के रहने वाले और करनाल के ही स्कूल में, निजी स्कूल में उसका आज पेपर था। पेपर देकर घर आती है और 4 बजे के तकरीबन घर से कुछ पैसे लेकर निकलती है, मां को कहकर चीज लेने के लिए जा रही हूं। उसके बाद वो बच्ची स्टेशन पर क्या करने के लिए आई, उसके बाद तकरीबन 5-5:15 बजे के करीब वंदे भारत ट्रेन आती है और करनाल के रेलवे स्टेशन पर हर कोई हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। आखिर बच्ची ने किया क्या है या उसके साथ हुआ क्या है, उसकी बेहतर जानकारी सर हमारे साथ देंगे। सर, क्या कुछ जानकारी, पहले तो बेहद ही दुख भरी खबर अगर बोलें तो बच्ची की उम्र भी कम है, क्या कहना चाहेंगे सर? ये आज करीब 5 बजे की बात है जी। ये वंदे भारत ट्रेन आती है अम्बाला साइड से जी, और स्टेशन की ही बात है। यहाँ एकदम शोर हो गया, भाई एक लड़की कट गई है, लड़की कट गई है जी। और उसके बाद मीमो भी हमारे को प्राप्त हुई जी। हमने मौके पर जाके कार्रवाई की तो कार्रवाई के दौरान इस लड़की पाई है कोई 17-18 साल की, और इसके
कपड़े वगैरह, सिर्फ एक जैकेट बची, काले रंग की थी वो जी। उस पे लिखा होता पब्लिक स्कूल। ठीक है। तो हमने उस पर एफर्ट लगाने स्टार्ट किए। ठीक है। एफर्ट हम लगा ही रहे थे, हम टीम आपने भेजी पब्लिक स्कूल में। कितनी देर में थोड़ा इसके पिताजी ढूंढते ढूंढते अपनी लड़की को यहाँ स्टेशन पे आ गए। ठीक है। तो उनको हमने उस टाइम हम मोर्चरी में बॉडी को भेज चुके थे। उनको अपने मोबाइल में फोटो लिए, उनको दिखलाए, उनको बताया भी ऐसे करके लिखा हुआ था। तो उन्होंने बताया भी ये तो लड़की मेरी है और ये घर से निकली ही थी। और उन्होंने पूछताछ में दौरान कार्रवाई उन्होंने बताया भी इसका पेपर था आज बायोलॉजी का पब्लिक स्कूल के अंदर, और लड़की को मैं खुद छोड़ के आया था, खुद लेके आया था वहाँ से स्कूल से। और पेपर ये खराब बता रही थी, पेपर मेरा खराब हो गया है और टेंशन में थी। जब घर जा गया मम्मी को भी बताया इसने। ठीक है। तो करीब 4 बजे के करीब ये घर से फिर दोबारा अपनी मम्मी से कुछ पैसे लेके मार्केट में कुछ लेने के लिए निकली थी। तो मम्मी पापा को थोड़ा शक हो गया भी बच्ची टेंशन में है, कहीं ऐसी कोई बात ना हो जाए। तो खुद तलाश करने लग गई। जब ये 1 घंटे तक करीब नहीं पहुंची तो ये तलाश करते करते यहाँ स्टेशन तक आए जी। तो ऐसे करके सर कितनी उम्र बच्ची की लगभग? सर उम्र 18 साल है जी। 18 साल है। कैसे पहचान हुई? जैसे कि वंदे भारत का मामला बताया जा रहा है, कपड़े तक नहीं बचे, तो बताया जा रहा है एक टॉप्स था कान के अंदर, उससे पहचाना गया है। हाँ, बताया उनको भी कानों में, उसके दोनों में टॉप्स हैं। उन्होंने कड़ा भी बताया भी, बाजू में कड़ा था, और उसकी वो मौके पे हमें नहीं मिली। ठीक है। हाँ जी। तो सर क्या अपील करना चाहेंगे स्पेशली बच्चों से? इस तरीके के कई मामले हैं, अब लगातार रिजल्ट नजदीक है, पेपर हो रहे हैं, रिजल्ट आएंगे और हर साल रिजल्ट के मौके पर ऐसे कई मामले आते हैं। तो बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? माता पिता की पूरी जिंदगी लग जाती है बच्चों को एक अच्छा भविष्य देने में, और उसके बाद ऐसे काम हो जाए। हमारा तो देखो ये कहना, बच्चों को इस प्रकार टेंशन नहीं लेनी चाहिए जी। नंबर एक बार कम आ जाए, कंपार्टमेंट आ जाएगी, कोई बात नहीं, अगली बार टूट जाएगी, कोई ऐसे इसमें कोई भविष्य खराब नहीं होता। और मेहनत करें और टेंशन न लें इस चीज़ की। तो आपको मैं बताते हुए बेहद ही दुख जरूर हो रहा है। एक जवान बच्ची 18 साल की, जिसका आज पेपर था, पिताजी उसे स्कूल में छोड़कर भी आए थे और लेकर भी खुद आते हैं, और उसके बाद बच्ची परेशान थी, कुछ पैसे लेकर बाजार का कहकर घर से निकलती है। उसके बाद जब घर 1-1.5 घंटे तक नहीं पहुंचती है तो पिता उसे ढूंढते ढूंढते करनाल स्टेशन पर आ जाते हैं, और स्टेशन पर काफी ज्यादा जो है उस समय माहौल ऐसा था, और उन्होंने आकर बोला कि ये बच्ची मेरी है। कुछ भी पहचान नहीं हो पा रही थी, लेकिन कान के अंदर एक टॉप्स था, जिस टॉप्स को पहचाना गया। वैसे हाथ में उसका कड़ा भी था, लेकिन वंदे भारत ट्रेन का मामला है तो आप सोच ही रहे होंगे हालत हुई क्या होगी। अब अपील उन बच्चों से ये करूंगी कि कभी भी जिंदगी में ये मत सोचे कि एक पेपर बुरा हुआ है, दोबारा आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन जिंदगी में अगर ऐसा कदम उठाएंगे तो अपने माता पिता के पास दोबारा आने का मौका आपको नहीं मिलेगा। तो अपने माता पिता का बुढ़ापा खराब ना करें। एक माता और पिता बच्चों को पालने में और एक अच्छा भविष्य देने में जिंदगी उनकी निकल जाती है, दिन रात वो लोग मेहनत करते हैं। तो अपील करूंगी ऐसा कभी जिंदगी में ना करें। अगर आज अंधेरा है तो समय बीतने के बाद अगले दिन वो रोशनी में बदल जाएगा, तो इंतजार करें, समय सबसे बड़ी मरहम होता है। तो आप देख रहे हैं करनाल की आवाज, रचना तलवार के साथ ये सीधी तस्वीरें करनाल रेलवे स्टेशन से।